नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम रविंद्र मिश्रा है। मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी व्यूनाव से फरवरी 2024 में कुछ पार्टिकल्स ख़रीदे थे। कुछ टाइम तक तो रेंट आया, अगस्त सितंबर अक्टूबर से तो नहीं आया, लेकिन अगस्त और सितंबर तक तो रेंट आया था। उसके बाद रेंट आना बंद हो गया। अब ये जो मैंने काफ़ी टाइम उनको ईमेल भी करा, व्यूनाव को, उनके सीईओ को, किसी का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। अब ग्रुप से मुझे पता चल रहा है कि उनको ईडी का रेड पड़ा हुआ है। ये वो जो भी होगा लीगली, तो गवर्नमेंट का अपना प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट करेगी अपने प्रोसेस को। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि ठीक है, जब इतने टाइम से ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं, डेटा सेंटर का बिज़नेस कर रहा है, काफ़ी बड़ा मार्केटिंग हुआ, डेटा सेंटर भारत को बूस्ट करेगा, बिज़नेस को बूस्ट करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने भी इसमें पैसे डाले, जितना जिससे हो सकता है अपनी हैसियत के हिसाब से सब ने डाले। काफ़ी लोग शायद इससे जुड़े हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, एडवोकेट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमारे जैसे छोटे मोटे लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबको यही चाहिए यार कि बुढ़ापे में कुछ ना कुछ किसी का रेंट आ जाए, हमारा घर चल जाए, बच्चों की फीस वगैरह निकल जाए। इस कारण से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था। अब जब गवर्नमेंट को जब ये बिज़नेस शुरू हुआ रहेगा, ये कंपनी शुरू हुई रहेगी, डेटा सेंटर वाला जो हिसाब किताब है, तो गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस भी दिया होगा, सारा प्रोसेस देखा होगा, ये बिज़नेस क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी करी होगी। अब यदि व्यूनाव ने कुछ गलत करा होगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अब जो ईडी का रेट पड़ा है, कुछ ना कुछ तो लूप फॉल्स होगा उसमें। ये तो ठीक है, लो लीगल प्रोसेस है, जो भी होगा चलेगा। लेकिन हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, ईडी से भी और व्यूनाव से भी, और जो हमारी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट से, कि हम गरीबों का जो पैसा, इन्वेस्टर का जो पैसा लगा हुआ है, यदि केस लंबा चलता है या किसी के फेवर में आए ना आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें खाली इतना है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमें वापस मिल जाए, और फिर हम अपने बच्चों को कम से कम जो स्कूल की फ़ीस वगैरह पूरा दे सकें। आज तो सुनने में ये भी आ रहा है, किसी लोगों ने अपना प्लॉट बेचा है, किसी ने लोन लेके पैसा डाला है, किसी ने अपनी सेविंग, थोड़ी सेविंग जो करी हुई थी वो भी पूरा डाला है इसमें। अब इतना जो रेंट आता था, 10 साल का इनका एग्रीमेंट है, सारा ट्रांजेक्शन आईसीआईसी बैंक के थ्रू हुआ, इन्होंने हमें एग्रीमेंट वगैरह भी भेजे, सारे प्रूफ हमारे पास हैं जो इन्होंने भेजे। अब जब इतने लेटर टाइप हो रहे हैं, लीगल हो रहा है, एग्रीमेंट आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो पता होगा शायद, या जो हमारी जो लीगल एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनको पता होगा ये क्या बिजनेस कर रहा है। अब जब कुछ प्रोसेस ऐसा हो गया, ईडी का रेड है या जो भी है, कोर्ट चल रहा होगा, ये तो लीगली हम नहीं बोलेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट दोबारा वही करूँगा बीजेपी गवर्नमेंट से, जो लीगल ऑफिसर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, कि प्लीज़ इन्वेस्टर का पैसा पहले तो रेंट जैसे कंपनी विधिवत रूप से चल रही थी वैसे चलने दीजिए, या कुछ अनलीगल है तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने भी लोगों का है, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सबके बैंक अकाउंट उनके पास है, ईडी उनको देख सकता है, बैंकों का जांच कर सकता है, और हमारा जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिफंड करने की जल्दी से जल्दी कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।